क्या आपने कभी एक ऐसे योद्धा के बारे में सुना है जो इतना पराक्रमी था कि महाभारत का युद्ध अकेले ही समाप्त कर सकता था? एक ऐसा योद्धा जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने युद्ध में भाग लेने से रोका और फिर उसे वरदान दिया कि कलयुग में वही मेरा सबसे प्रिय रूप बन जाएगा। ये कहानी है महावीर बर्बरीक की, जिसे आज दुनिया खाटू श्याम जी के नाम से पूछती है। आइए जानते हैं इस भूले हुए योद्धा की अमर गाथा। बर्बरीक का जन्म महाभारत के महान योद्धा भीम और नाग कन्या अहिलावती के पुत्र रूप में हुआ था। उनका जन्म नागलोक में हुआ और वे शुरू से ही अपार शक्ति, तेज बुद्धि और अपूर्व पराक्रम के प्रतीक थे। बर्बरीक को उनकी माता ने युद्ध कला की अद्वितीय शिक्षा दी। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और 3 दिव्य बाणों का वरदान प्राप्त किया। इन 3 बाणों में इतनी शक्ति थी कि एक बाण से वे अपने शत्रु को चिन्हित कर सकते थे, दूसरे से उनका संहार और तीसरे से बाण वापस बुला सकते थे। जब महाभारत का महायुद्ध कुरुक्षेत्र में होने जा रहा था, बर्बरीक ने अपनी माता से कहा, मैं इस युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। उनकी माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी। युद्ध में जब तुम कमजोर पक्ष का साथ दोगे तो तुम्हारे सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा और अंततः तुम अकेले रह जाओगे। बर्बरीक अपने 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़े। श्री कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति का आभास हो गया था। उन्होंने एक साधु का रूप धारण कर बर्बरीक से मिलने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनकी शक्ति के बारे में पूछा। बर्बरीक ने कहा, मेरे 3 बाणों से मैं पूरा युद्ध समाप्त कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक वृक्ष की सारी पत्तियों को चिन्हित करने को कहा और बर्बरीक ने आंख बंद करके केवल एक बाण चलाया। वह बाण सारे पत्तों को चिन्हित करता गया और अंत में उस पत्ती की ओर बढ़ा जो श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। श्री कृष्ण तब समझ गए, यह योद्धा अकेले ही सबको परास्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, एक सच्चे योद्धा का धर्म है कि वह युद्ध में भाग लेने से पहले स्वयं का बलिदान दे। बर्बरीक ने बिना हिचकिचाए अपनी बलि देने की सहमति दे दी। उनका सिर काटा गया और एक पहाड़ी पर स्थापित किया गया, जहां से उन्होंने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध के बाद पांडवों में विवाद हुआ कि विजेता कौन है। तब श्री कृष्ण ने कहा, इस युद्ध को जिसने संपूर्ण रूप से देखा है, उसका उत्तर ही सही होगा। बर्बरीक का सिर बोला, इस युद्ध में विजय उन्हीं की हुई जिनके साथ श्री कृष्ण थे। असली योद्धा तो केवल श्री कृष्ण हैं। इस उत्तर से सभी मौन हो गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे श्याम स्वरूप से पूजे जाओगे। जो भी तुम्हें सच्चे मन से पुकारेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यही बर्बरीक आगे चलकर खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू नगरी में आज भी उनका भव्य मंदिर है। हर साल लाखों भक्त उनकी शरण में आते हैं, क्योंकि खाटू श्याम जी हैं कलयुग के कृष्ण। यह थी उस भूले हुए महावीर की कथा, जो खुद युद्ध कर सकते थे, लेकिन धर्म और भक्तिभाव के लिए अपना सिर अर्पण कर दिया। बर्बरीक, जो केवल योद्धा ही नहीं, एक आदर्श त्यागी, भक्त और संत भी हैं। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री श्याम।